लोकसभा चुनाव परिणाम से ठीक पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस में कुछ खामियों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही कांग्रेस की ये खामियां दूर हो जाएंगी। हिसार में कुमारी शैलजा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। सिरसा लोकसभा के चुनावी रण में जो नतीजे सामने आने वाले हैं उनको लेकर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार कुमारी शैलजा खासी उत्साहित इस वक्त नजर आ रही है। सबको बेसब्री से इंतजार मतगणना के चुनाव परिणाम का, लेकिन जो चेहरे पर खिलावट इस वक्त कुमारी शैलजा के देखने को मिल रही है उसके लिहाज से कहा जा सकता है कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त कुमारी शैलजा इस वक्त बनी हुई है। मैडम, मुझे ये बताइए कि चेहरे पर इस तरह की मुस्कान जो है, मुझे लगता है कि शायद चुनावी मैदान में नतीजों से पहले बेहद कम लोगों को ही मिलती होगी। ऐसा है, ये चुनाव सबने मिलजुल के, आप समझ लीजिए कि मुझे तो टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन हमारे वर्कर और जनता लोगों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है। और ऐसा माहौल जो लोगों ने खुद पैदा किया उसमें हमने चुनाव लड़ा और मुझे विश्वास है कि सिरसा के लोगों ने कांग्रेस को ही चुना होगा। बाकी नतीजे तो कल आएंगे। आज कभी राजनीति में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन विश्वास है पूरा कि हम ये चुनाव जीतेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 10 की 10 सीटें जो हरियाणा प्रदेश की हैं, 10 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ी जो लीड आने वाली है वो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से ही निकलकर सामने आए। ये तो देखो कल आएगी बात सामने, ऐसे दावे करना उचित भी नहीं होता, लेकिन कल काउंटिंग में पता चल जाएगा। पर विश्वास है कि सिरसा के लोगों ने पूरे मन से ये चुनाव कांग्रेस को जिताने के लिए लड़ा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों को, कर्मचारियों को 2 टूक चेतावनी दे रहे हैं कि 4 तारीख तक अधिकारियों का, कर्मचारियों का दिन है, लेकिन 5 तारीख के बाद फिर उनका फैसला होगा। ऐसा है कि उन्हें भी लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्होंने काम किया है, 10 साल उन्हें मौका मिला, तो धमकाने की क्या ज़रूरत है। और लोकतंत्र में तो सिस्टम काम करना चाहिए। आपको मौका मिला, 10 साल मौका मिला, अभी भी आप अपने पोजीशन पर हैं। मनोहर लाल जी लोकसभा लड़ रहे हैं और सैनी साहब विधानसभा लड़ रहे हैं, तो हम सब कैंडिडेट हैं आज के दिन। तो कैंडिडेट को कैंडिडेट की तरह ही रहना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन में, और लोगों में, लोकतंत्र में विश्वास रखना चाहिए। धमकाने का तो कोई, कर्मचारी हैं वो अपना काम करें, फेयर ढंग से करें, इतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए। कर्मचारियों और अधिकारियों पर आरोप ये है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में फर्जी वोटिंग जो है इन कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से करवाई गई है। ऐसा मुझे नहीं लगता, कौन करवाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसी बात कहीं नज़र आई नहीं, और ना फर्जी हमने कभी ऐसे काम किए, ना हमने उम्मीद रखी और ना हमने कभी किसी को कहा। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर इन्हें भाजपा को अपनी हार दिखते हुए ऐसे अभी से कहना इन्होंने आरंभ किया है तो वो अलग बात है, लेकिन फ्री और फेयर इलेक्शन होना ही सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, खुद प्रधानमंत्री उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो कहीं नजर भी नहीं आएगा। देखो, एक दिन की बात है ये। आज कुछ कह लें, चैनल्स में बहस होती रहे, इस तरह की चीज़ें, ये 2 दिन की बहस होती है। अब कल नतीजे आएंगे, असलियत तो वहाँ पर सामने आ जाएगी। 10 सीटों का हरियाणा का मैं जिक्र करूं तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अब अगर इस तरह की चुनावी मुकाबले की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पिछला लोकसभा चुनाव हमने देखा था जहां 3 और 5 लाख के वोटों के अंतर से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही थी। अब ज्यादातर सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि किसी भी तरफ जो है झुकाव हो सकता है, नतीजा किसी के भी समर्थन में आ सकता है। तो इस तरह का मुकाबला जब लोकसभा में देखने को मिला है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर परिस्थितियों का आकलन आप किस तरीके से करती? जी बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं कि लोगों में जो चर्चा आम है, जैसा मैंने कहा, असलियत कल सामने आएगी। लेकिन 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में आपने एक अलग माहौल इस बार लोगों ने 10 साल भाजपा के मिसरूल के बाद जो एक लोगों को महसूस हुआ, वो नज़र आ रही है बात, और कल नतीजे बता देंगे। और बिल्कुल आप देखेंगे कि 4 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें आप नतीजे बिल्कुल विपरीत देखेंगे। विपरीत मेरा मतलब है कि भाजपा की सरकार के विपरीत देखेंगे आप।
भाजपा सरकार अब आगे नहीं बनने वाली है और लोग कांग्रेस को चुनेंगे, ये साफ नज़र आ रहा है। लेकिन उसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ेगी और हम मेहनत ज़मीन पर उतर कर करेंगे ताकि भाजपा का शासन खत्म हो और पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का शासन आए, लोगों के मन के मुताबिक उन्हें सरकार मिले। लोकसभा चुनाव तो अब नतीजे सामने आने के साथ ही कह सकते हैं कि खत्म हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अब खुद को, अपने संगठन को किस तरीके से तैयार करेगी? जी बिल्कुल, इसमें हमको पुरानी कमियां हैं, लेकिन ये मैं अभी कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। अभी हम कल का इंतज़ार करें, कल नतीजे सामने आए। लेकिन पार्टी में भी बहुत कुछ ठीक करने वाला है और उसके बारे में हम बाद में विश्लेषण भी करेंगे और आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए विधानसभा चुनाव को, क्योंकि एकदम हमें उसके बारे में आगे की रणनीति तय करना शुरू करना पड़ेगा। तो वो हम करेंगे, अलग से बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे और पार्टी के अंदर भी हम बात करेंगे। चलिए, बेहद अहम जानकारी यहाँ पर कुमारी शैलजा की तरफ से दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही कांग्रेस पार्टी की अंदर की खामियां को भी वो दुरुस्त करने जा रही है और आगे विधानसभा चुनावों के लिए किस तरीके से पार्टी को तैयार करना है, इस पर भी पार्टी को सोचना जरूरी है और लोकसभा चुनाव नतीजों के तुरंत बाद ये आगे के फैसले भी लिए जाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।